वहां से सेना लेकर जो है यहाँ पर हम लड़ेंगे। तो इस तरह सभी जो है, क्योंकि फिलहाल तो इनके पास सेना नहीं है। ऐसे तो हाथी दांत का कंकण ठीक क्या है, जैसे मेरी मूर्ति पर बनी हुई है। मूर्छा दूर हो गई, रक्त बहना भी बंद हो गया। अब तो वहां पुनः युद्ध के लिए तैयारी देखिए। भगवान शंकर वैद्यनाथ भी तो है। पट्टियां बांधना और औषधियां देना, कुछ घायल तो बच ही जाएंगे। देखिए नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से कोणार्क नाटक जो है उसे देखेंगे। कोणार्क नाटक के लास्ट सेशन में द्वितीय अंक जो है वह पूरा हुआ था। मतलब हम उसमें देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर जो चालुक्य है वह राजा को धोखा देता है, विश्वासघात जो है वह करता है और कोणार्क मंदिर को वह उसकी उद्घाटना के दिन ही जो है घेर लेता है। सभी दंडपाशी की सेना भी क्या है, उसी के वश में है। तो उसी के सहारे जो है यहाँ पर वहां राजा को जो है हराना चाहता है। तो ऐसे में पहले तो वो यहाँ पर एक दूत जो शैवालिक रहता है उसे बेचता है मंदिर में कि क्या है, अपने आप को जो है चालुक्य के हवाले कर लो, नहीं तो क्या है युद्ध के लिए तैयार रहो करके। तो ऐसे में यहाँ पर धर्मपद और राजा दोनों मिलकर जो है ऐसे कहते हैं कि नहीं, क्या है, पहले राजा कहता है कि क्या है यहाँ पर मैं हत्या जो है यहाँ पर नहीं कर सकता, मतलब बिना लड़े ही जो है यहाँ पर हार नहीं मान सकता। तो ऐसे में यहाँ पर धर्मपद भी जो है राजा के सपोर्ट में कहता है कि हमारे जो महाराज है वह क्या है चालुक्य जैसे पापी और पातकी से जो है नहीं डरते, उसके धमकियों से नहीं डरते, जाओ हम युद्ध के लिए तैयार हो कह दो करके यहाँ पर ये कहकर भेज देते हैं। तो ये तो कह देते हैं शैवालिक के सामने, दूध के सामने, दूध भी वहां पर चला जाता है। उसके बाद जो है ये लोग सभी यहाँ पर सोच में जो है पड़ जाते हैं कैसे करना है, क्योंकि कितने लोग वहां पर है। देखिए ये कोणार्क के मंदिर के अंदर है और वो मंदिर के क्या है बाहर एक बहुत बड़ी सैन्य जो है यहाँ पर, मतलब सेना जो है यहाँ पर तैयार है लड़ने के लिए। तो ऐसे में राजा पहले पूछते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं, कोणार्क मंदिर के प्राचीर के अंदर जो है कितने लोग हैं। कुल 5000, 1200 शिल्पियां तो है, बाकी जन सामान्य लोग वहां पर जो भी आए थे मंदिर की उद्घाटन के लिए सब मिलाकर 5000 लोग है करके। तो ऐसे में ये लोग जो है प्लानिंग यहाँ पर बनाता है। धर्मपद भी जो है बहुत अच्छे से प्लानिंग जो है यहाँ पर बनाता है, किस तरह करना है, कौन कौन कहाँ पर रहना है, कौन क्या यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर लड़ेंगे, इस सब की बात। और उसके बाद राजा भी जो है प्लानिंग जो है करते हैं कि क्या है वो रात होते ही जो है यहाँ पर जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहां के श्री मंदिर के अधिष्ठाता उनके खिलाफ नहीं जा सकते, उनकी सहायता लेंगे और वहां से सेना लेकर जो है यहाँ पर हम लड़ेंगे। तो इस तरह सभी जो है, क्योंकि फिलहाल तो इनके पास सेना नहीं है, जो भी है कुछ सामान्य लोग और कुछ शिल्पियां है, तो उन्हीं के सहारे सुबह से क्या है रात तक लड़ना, फिर रात में युद्ध विराम जब होता है तभी क्या है यहाँ पर मंदिर के चौथे द्वार, जो पूर्वी तट पर जो द्वार है वहां पर जो क्या है समुन्दर है, उस सागर के किनारे से होकर जो है यहाँ पर जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे नौका में जाकर। तो इस तरह प्लानिंग बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या है राजा और उसके साथ साथ महेंद्र वर्मन दोनों जो है नौका में बैठकर जो है यहाँ पर चले जाते हैं, कहा जगन्नाथपुरी के लिए वो लोग चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर कैसे यहाँ पर धर्मपद ने प्लान बनाया था, वैसे ही जो है सुबह से शाम तक जो है यहाँ पर युद्ध भी होता है। तो यहाँ से जो है अभी तृतीय अंक शुरू होता है। देखिए यहाँ से अभी तृतीय अंक शुरू होगा। मंदिर के गर्भगृह से सटा हुआ अंतराल, समय रात्रि का दूसरा प्रहर, गर्भगृह के कपाट ठीक बीच में है और बंद है। दीपक के मंद प्रकाश में बाई और स्तंभ के निकट एक मूर्ति की ओर निर्निमेष देखता हुआ विशु देखता है, त्रस्त और अधीर मुद्रा, एक मुट्ठी बंदी है कंधे पर उत्तरी। देखिए द्वितीय अंक में क्या हुआ था, यहाँ पर राजा को धर्मपद ने किस तरह कहा था, वैसे नौका में बिठाकर विदा कर दिया और राजा जगन्नाथपुरी जो है जा रहे, कहाँ पर नौका पर ही वहां जा रहे। तो ऐसे में यहाँ पर सुबह से शाम तक जब तक युद्ध विराम होता है तब तक तो लड़ाई जो है हो गया। कैसे, तो अभी तक धर्मपद और जो भी उसके साथ लोग थे वो सभी मिलकर कैसे तो अभी तक तो वो क्या है यहाँ पर चालुक्य और उसकी सेना को वहां रोक पाए हैं। फिलहाल अभी युद्ध विराम है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, जो मंदिर के अंदर युद्ध विराम है, युद्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसे में मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है तो उससे सटा एक अंतराल जो है वहां पर समय रात्रि का समय है और दूसरा प्रहर है और गर्भगृह के कपाट के बीच जो है वहां बंद है, मगर दीपक मंद प्रकाश जो है चल रहा है। तो वहां पर एक स्तंभ के निकट क्या है मूर्ति की ओर निर्निमेष देखता हुआ, कौन सूर्य भगवान की मूर्ति की ओर
निर्निमेष मतलब बिना पल के झपकाए देखता हुआ विशु जो है खड़ा हुआ है। उसके क्या है, कंधे पर एक उत्तरीय है, तो एक हाथ में मुट्ठी बांधकर जो है वहां सिर्फ भगवान की मूर्ति को देख रहा है। थोड़ी देर में दाई ओर से सौमिश्री का प्रवेश देखिए। तो अभी फिलहाल ये माहौल है, मतलब जो तृतीय अंक है यहाँ पर कहाँ घटित होता है, मंदिर के गर्भगृह से सटा हुआ एक अंतराल में। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, गर्भगृह में वो देख रहा है, मंदिर में जो भगवान सूर्य भगवान की जो मूर्ति है उसे देख रहा है। तो ऐसे में वहां पर दाई ओर से कौन आता है, सौम्य जो है यहाँ पर सौमिश्री जो है आता है। सौम्य, तुमने कहा था विशु की मैं नाट्याचार्य भगवान शंकर का संहारक रूप धर सकता हूँ। वहां तो नहीं कर पाया, लेकिन भगवान शंकर वैद्यनाथ भी तो है। पट्टियां बांधना और औषधियां देना, कुछ घायल तो बच ही जाएंगे। देखिए अभी वो यहाँ आकर सौम्य जो है अपने दोस्त से मतलब विशु से कह रहा है कि तुमने एक बार कहा था कि क्या है कि मैं नाट्याचार्य हूँ, भगवान शंकर का जो संहारक रूप है वो मैं धर सकता हूँ करके, मगर मैं वो तो नहीं कर पाया, मतलब मैं लड़ तो नहीं सका, मगर क्या है यहाँ पर भगवान शंकर वैद्यनाथ भी तो थे, भगवान शंकर को वैद्यनाथ भी कहा जाता है। तो ऐसे में मैंने वो काम किया, वैद्य का काम मैंने यहाँ पर किया है। कुछ घायलों को जो है पट्टियां बांधना और औषधियां देना जो है ये काम तो मैंने कर दिया है, तो ऐसे में कुछ लोग तो बच जाएंगे, इस तरह करके वहां सौम्य कहता है। तभी देखिए विशु मूर्ति की ओर टकटकी, सौमिश्री की ओर पीठ गंभीर स्वर में, वह कैसा है। देखिए विशु कैसा खड़ा है, अगर यहाँ पर मूर्ति है तो मूर्ति की तरफ वो ऐसे टकटकी लगाए वह देख रहा है, ठीक है। विशु के पीठ पीछे सौम्य जो है खड़ा है, तो खड़े कर आकर वहां खड़े होकर वहां कुछ अभी जो बोला उसने वो सभी कहा। फिर उसके बाद फिर भी वो मूर्ति को ही देख रहा है, सौम्य को नहीं देख रहा है। तो वो क्या पूछता है, वह कैसा है करके। तभी सौम्य, कौन, धर्मा, गजब का पराक्रम दिखाया उसने, क्या अतुल संगठन, शक्ति, क्या स्फूर्ति, एक एक शिल्पी उसे देखकर 5-5 सैनिकों के तुल्य हो गए। देखिए यहाँ पर विशु यहाँ पर सौम्य को नहीं देख रहा है, वो मूर्ति को ही देख रहा है। वैसे ही वो पूछता है कि क्या है, वह कैसा है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सौम्य कहता है, कौन, धर्मा, धर्मा मतलब धर्मपद, धर्मपद तो क्या है, उसकी पराक्रमता क्या है। देखिए पराक्रम क्या उसने दिखाया, अतुल संगठन है, कैसे संगठन उसने किया। देखिए उसकी शक्ति, उसकी स्फूर्ति, उसे देखकर एक एक शिल्पी जो है पर 5-5 सैनिकों के बराबर हो गया। तो ऐसे में क्या है, उसकी तारीफ जो है, धर्मपद की तारीफ जो है यहाँ पर करता है। तभी देखिए विशु उसी भांति वह कैसा है, मूर्ति को ही देखते हुए ये पूछ रहा है कि वह कैसा है, वह कैसा है करके। तभी सौम्य, उसकी मूर्छा, उसकी मूर्छित होना था कि शिल्पियों में बिजली दौड़ गई, दुगनी शक्ति से हमारे मुट्ठी भर लोग जूझ पड़े और चालुक्य के पारावार को थमना पड़ा। देखिए अभी तो ये बार बार जो है वहां पर बहस मतलब चर्चा होती है, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, कैसा है करके पूछ रहे, उसका तो सीधा सीधा जवाब यहाँ पर सौम्य नहीं दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर फिर से जब विशु पूछता है कि वह कैसा है करके, तभी वो कहता है, ओ तो तुम उसकी मूर्छा के बारे में पूछ रहे हो, शायद ही क्या है यहाँ पर सुबह या फिर शाम को जो है लड़ते लड़ते उसे कुछ जो है यहाँ पर चोट जो है आई हो, वह मूर्छित जो है हो गया है, तो इसीलिए हो गया था शायद, इसीलिए जो है यहाँ पर उसकी मूर्छा के बारे में तुम पूछ रहे हो कर करके सौम्य जो है बात शुरू करता है। वो कहता है कि उसकी मूर्छित होना था, कि मतलब मूर्छित होना मतलब बेहोश होना। वो जैसे ही बेहोश हुआ तो क्या है, सभी शिल्पियों में बिजली दौड़ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, दुगनी शक्ति से, देखिए और भी क्या है, दुगनी शक्ति से हमारे सिर्फ मुट्ठी भर शिल्पी या फिर हमारे लोग जो है यहाँ पर क्या है, चालुक्य के पारावार के खिलाफ जो है लड़े। पारावार मतलब समुद्र, क्या है, पारावार मतलब समुद्र, और उससे जूझ पड़े, तो फिर उस पारावार को थमना पड़ा। देखिए थमना पड़ा मतलब रुकना पड़ा। जैसे जैसे क्या है वो सामने आ रहे थे, मानो वो सेना जो है मानो समुद्र की तरह, वह पारावार मतलब समुद्र, वो सामने आ रहे थे, तो ऐसे इन लोगों की शक्ति से जो है उनको वही थमना पड़ा। इसका मतलब फिलहाल कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं है, रात हो गया है लड़ते लड़ते, इसीलिए फिलहाल क्या है, युद्ध विराम है। तो युद्ध के बीच में जो है यहाँ पर धर्मपद को चोट भी पहुंची थी, तो इसीलिए वो बेहोश भी हो गया था। उसके बाद भी ये लोग लड़े हैं, अभी युद्ध विराम है, ये माहौल से अच्छे से याद में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए, विशु घूमकर मुट्ठी खोलता है, देखो सौम्य, हाथी दांत का कंकण, करीब आकर गौर से देखता हुआ, अरे ठीक वही आकृति, ठीक वही छवि विशु जो मैंने तुम्हारी मूर्ति की कंठहार में अंकित की है। सौम्य, कहाँ मिली तुम्हें विशु, धर्मपद के गले से गिरी थी जब वहां मूर्छित हुआ।
सौम्य अविश्वास के स्वर में, धर्मपद के गले से, धर्मपद यानी धर्मपद देखिए यहाँ पर। इसके बाद क्या होता है, अभी उसकी मूर्छा कैसी है करके पूछने पर भी यहाँ पर सौम्य कहता है कि उसकी शक्ति कैसी थी, उसके मूर्छित होते ही जो है हमारे मुट्ठी भर सैनिक या फिर जो भी शिल्पी लोग हैं वो कैसे लड़े, यहाँ पर चालुक्य के पारावार को थमना पड़ा, इस तरह वो कहता है। फिर से वो जोर से पूछता है, मैं तुमसे क्या बता रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो, कैसा है वहां। तो ऐसे में वो बाद में कहता है कि वो ठीक हो गया है। क्या है वो, अभी तो क्या है यहाँ पर उसकी मूर्छा तो ठीक हो गई है। फिर उसके बाद वो कुछ दिखाता है, मुड़कर विशु जो है घूम कर अपनी मुट्ठी खोलता है, तुम क्यों ऐसे खड़े हुए यहाँ पर, क्या है हुआ करके। तभी वो अपनी मुट्ठी को निकाल कर दिखाता है, तभी देखिए यहाँ पर हाथी दांत का कंकण। सौम्य हैरान हो जाता है, ऐसे तो हाथी दांत का कंकण ठीक क्या है जैसे मेरी मूर्ति पर बनी हुई है, तुम्हें ये कहां से मिला, कैसे मिला, इस तरह करके वहां प्रश्न जो है पूछता है। तो कहाँ मिला तुम्हें करके जब सौम्य श्रीदत्त पूछता है, तभी विशु धर्मपद के गले से गिरी थी। देखिए वो जो हाथी दांत का कंकण है वो कहाँ से गिरी थी, धर्मपद के गले से गिरी थी जब वहां मूर्छित हुआ। इसका मतलब क्या आपको समझ में आया। इससे पहले जब विशु ने सौम्य की मूर्ति बनाई थी तब उसने पूछा था कि ये तो मेरे गले में नहीं है, कैसे बना, क्यों बनाया, तब जाकर उसकी जो स्टोरी है उसने बताया था, मतलब अपनी मतलब विशु और सारिका की लव स्टोरी बताई थी, उसने वो दिया था करके बताया था। इसका मतलब अभी वो धर्मपद के गले से मिला है। तो देखिए यहाँ पर सौम्य अविश्वास के स्वर में, धर्मपद के गले से, धर्मपद यानी धर्मपद, इसका मतलब धर्मपद कोई और नहीं विशु का ही बेटा है। विशु हठात विहन्नल स्वर में, मानो बाण टूटा हो, बताओ सोमू वहां कैसा है, बताओ। देखिए यहाँ पर अभी क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली जो धर्मपद है वो विशु का ही बेटा है, विशु और सारिका की। जो हम क्या है यहाँ पर पहले देख सकते, कुछ समय पहले किस तरह यहाँ पर उसने अपनी लव स्टोरी कहा था, और जैसे ही सारिका माँ बनने वाली है ये जानकर क्या है पर विशु से छोड़ कर आया था ना, तो वही जो बच्चा है धर्मपद है। अब जो बढ़कर 16 साल जो है वहां हो चुके, क्योंकि उसकी लव स्टोरी के कहकर जो है 17 साल पहले करके उसने शुरू किया था, है ना। तो ऐसे में इसका मतलब सौम्य को पता चल जाता, अगर ये हाथी दांत का कंकण जो है यहाँ पर धर्मपद के गले से मिला है, इसका मतलब धर्मपद तुम्हारा पुत्र है क्या। तो ऐसे में बहुत ही क्या है, अभी उसके पुत्र ये कहते ही अभी वो कैसा है बताओ करके फिर से जो है पूछते, तभी सौम्य, विशु स्थिर हो, देखिए स्थिर हो, ठीक है, संभालो अपने आप को, विशु स्थिर हो, तुम नहीं समझोगे बंधु, बताओ क्या उसकी मूर्छा दूर हुई, स्थिर मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं कैसे संभाल सकता हूँ अपने आप को। देखिए 17 साल पहले जो है जिसे छोड़कर आया था सारिका को, उसी की और सारिका और उसकी ही पुत्र जो है धर्मपद है, तो ये जानकर भी वो कैसे चुप रह सकता, कैसे अपने आप को संभाल कर वह स्थिर रह सकता है, तुम नहीं समझोगे बंधु करके वहां कहता है। तभी देखिए सौम्य मूर्छा दूर हो गई, रक्त बहना भी बंद हो गया, अब तो वहां पुनः युद्ध के लिए तैयार है। देखिए उसकी मूर्छा तो दूर हो गई है और रक्त बहना भी जो है बंद हो गया है, मानो फिर तो वहां अभी युद्ध के लिए फिर से तैयार है, ऐसा तो वहां तैयार हो गया है करके। तभी विशु, पुनः युद्ध, रोको सोमू, उसे रोको। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि पुनः युद्ध कैसे हो सकता है, तुम रोको सोमू, उसे रोक लो, युद्ध करने से उसे रोक लो, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो। इस तरह सभी यहाँ पर बातचीत ये लोग करते ही रहते हैं। इतने में वहां पर धर्मपद जो है आ जाता है। धर्मपद, सैकड़ों शिल्पी मारे गए जो घायल है, उनकी शुश्रूषा तो आपके नटों, गायकों और देवदासियों ने खूब की, नाट्यचार्य किंतु जो थके हारे हैं सौम्य, रात का विश्राम ही उनकी संजीवनी है, रात में तो युद्ध होगा नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे ही कोई आ रहा है जानकर विशु क्या है यहाँ पर वहीं पर जो है चुप कर रह जाता है। तो ऐसे में अभी सौम्य के पास जो है यहाँ पर कौन आता है, धर्मपद आता है। धर्मपद आकर जो है यहाँ पर क्या है कहता है कि सैकड़ों शिल्पी मारे गए, कहाँ पर, सुबह जो युद्ध हुआ था अब तक, तो उस युद्ध में बहुत सारे लोग जो है क्या है मारे गए हैं और कुछ घायल है और उनकी तो शुश्रूषा हो गई है, मगर जो थके हारे लोग हैं उनका क्या होगा करके कुछ धर्मपद बोलने जा रहा था। तभी सौम्य कहता है कि यहाँ पर रात का जो विश्राम है वही उनके लिए संजीवनी है, वैसे ही जो है उन्हें
ठीक होना है करके, तभी धर्मपद। लेकिन हमें सावधान रहना है, अगर कोई मंदिर की प्राचीरों पर निगाह रख सकता सौम्य, मेरे नट और वादक गायक यहाँ काम करेंगे धर्मपद, वे तो नहीं तके हैं। देखिए वो कहता है कि अभी युद्ध विराम है, मगर फिर भी जो है हमें चौकन्ना रहना चाहिए, हमें संभाल कर रहना चाहिए। अगर सभी लोग मंदिर के अंदर सो जाएंगे तो कैसे हो सकता है। तो इस मंशा से धर्मपद ये बात कहता है, फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए। कोई तो मंदिर के प्राचीरों के पास जो है यहाँ पर उनको निगरानी जो है करनी पड़ेगी करके। तभी यहाँ पर सौम्य कहता है मेरे नट या वादक लोग तो जो है तके नहीं है, क्योंकि उन्होंने युद्ध नहीं किया, सिर्फ उन्होंने इलाज किया है उतना ही घायलों की। तो ऐसे में वो लोग जो है एक काम कर सकते हैं, क्योंकि जो लड़े हैं उन लोगों को तो अभी विश्राम जो है करना है, इसीलिए इस तरह सौम्य कहता। तभी धर्मपद अनुग्रहित हूँ तात सौम्यश्री, केवल निगाह रखनी है और कोई बात हो तो मुझे तुरंत सूचित करना है सूर्योदय तक। देखिए तो अनुग्रहित हूँ मतलब क्या हूँ, मानो थैंक यू कह रहा है कि क्या है अभी जो है उन लोगों को क्या करना है, सिर्फ निगरानी करनी है, उतना ही नजर रखनी है। प्राचीरों के, तीनों प्राचीरों के पास जो है नजर रखनी है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ वहां पर तो क्या है तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना है, उतना ही, वो भी सिर्फ सुबह तक करके वहां कहता है। तभी सौम्य सूर्योदय तक हमारे महाराज के अश्वारोही चालुक्य के दल पर पीछे से आक्रमण कर देंगे। सौम्य श्रीदत्त कहता है कि हाँ मुझे भी पता है, क्या है सिर्फ सुबह तक जो है हमें बहुत ही संभाल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सुबह होने तक तो मतलब सूर्योदय होने तक तो क्या हो जाएगा, फिर से युद्ध शुरू होगा। तो तब तक तो क्या है हमारे जो महाराज है जो चालुक्य को और उसकी सेना को जो है पीछे से आकर घेर लेंगे, क्योंकि वो अभी समुद्र के तट के किनारे से गए कहाँ, जगन्नाथपुरी, तो वहां से क्या है यहाँ पर कुछ सेना लेकर जो है वहां आएंगे और बाहर से जो है उन्हें पीछे से जो है उन पर वार करेंगे और हम भी यहाँ से मिलकर लड़ सकते हैं, तब तो हमारी ही जीत पक्की है। तो इस तरह जो है वहां बात करते हैं। तभी धर्मपद चिंतित मुद्रा बार बार अपने वक्ष और गर्दन को टटोलता हुआ, अरे मेरा कंठहार कहाँ लोप हो गया, सदा यही अपने वस्त्र के नीचे ही तो रखता हूं मैं, आचार्य सौमिश्री आपने तो दिखे। तो ऐसे में ये बातचीत जो है वहां ऐसे ही बात जो है करते रहते हैं, तो वो बार बार जो है ऐसे हाथ जो है अपने छाती पर टटोलता रहता है। फिर वो हाँ घबरा जाता है, अरे मेरा कंठहार कहाँ गया, कंठहार कहाँ गया, हमेशा मेरे वस्त्र के पीछे तो यही पर तो रहता था। सौम्य श्रीदत्त मतलब वो सौम्य से कहता है कि जब मैं मूर्छित जो है हो गया था तब तो आपने निकाल कर नहीं रखा ना करके वहां पूछता है। तभी देखिए यहाँ पर सौम्य, मैंने तो नहीं, पर इधर देखो मेरी मूर्ति के कंठ में एक हार है, प्रतिमा पर अंकित हार को दिखाता। देखिए उसे तो अभी अभी सब कुछ पता चला है, किसको, सौम्य को। तो अभी धर्मपद भी आकर उसे पूछ रहा है वो हाथीदार के कंकण का जो हार है वहां कहाँ गया, जो हमेशा वो अपने गले में पहन कर आता था। तो ऐसे में वो कहता है मैंने तो नहीं निकाल कर रखा है, मगर वहां देखो करके जो सौम्य की जो नाट्याचार्य सौम्य श्रीदत्त की जो यहाँ पर मूर्ति विष्णु ने बनाई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए देखो वहां पर करके दिखाता। तभी धर्मपद दूर से देखते ही, अरे प्रतिमा के गले में यहाँ कैसे पहुंचा, तेजी से निकट जाकर स्पर्श करता है, किंतु यहाँ तो पत्थर पर अंकित है, यहाँ कैसे मरीचिका, वही ठीक वैसा ही अंकन, वही बिल्कुल वही कामदेव की आकृति, नाट्याचार्य यहाँ कैसी पहेली दिखी। उसे ये एक पहेली लगने लगता है। जब नाट्याचार्य विष्णु उसकी मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए वहां देखो करके दिखाता है, पहले दूर से देखते हुए अरे मेरा जो कंठहार है वो उस मूर्ति के गले में कैसे पहुंचा करके वो भाग जाता है। भागकर उस मूर्ति के समीप जाकर जब वो देखता है तभी उसे पता चलता कि अरे ये तो पत्थर में जो है बनाया गया है, ये उसका हाथीदांत का कंकण का हार नहीं है करके। मगर फिर भी उसे आश्चर्य होता है कि क्या है, वही है, वैसे ही बिल्कुल वही कामदेव की आकृति उसमें है, ये कैसे हो सकता है, कैसी पहेली है करके सौम्य से प्रश्न पूछता। तभी सौम्य, ये पहेली तो मूर्तिकार ही सुलझाएगा। धर्मपद, कौन, सौम्य आचार्य विष्णु से पूछो, पुकारता हुआ विष्णु। देखिए पहेली कैसी है करके जब धर्मपद सौम्य से पूछता है तभी सौम्य कहता है कि इस पहेली को कौन बुझा सकता है, जो मूर्तिकार है। सौम्य की मूर्ति को किसने बनाया था, विष्णु ने, तो मूर्तिकार ही सुलझा सकता है करके जब पूछता है तभी धर्मपद कहता है कौन। तभी यहाँ पर आचार्य विष्णु करके कहते हुए विष्णु को पुकारता है, कौन, सौम्य श्रीदत्त। तभी देखिए विष्णु का प्रवेश, जो विष्णु वही चुप कर रहता है ना, उसका प्रवेश जो है यहाँ पर होता है। तभी विष्णु, धर्मपद इस मूर्ति का कंठहार मैंने ही अंकित किया है और मुट्ठी खोलता हुआ, हाथी दांत के इस कंकण का शिल्पी भी मैं ही हूँ। देखिए
विशु वहीं पर कहीं रहता है, तो वो आता है, उसका प्रवेश होता है। तो वो आकर जो है कहता है कि हाँ धर्मपद, पहले मूर्ति में जो हाथी दांत के कंकण का जो हार बना हुआ था, हाँ तो इस क्या है हार का शिल्पीकार मैं ही हूं, मैंने ही बनाया। और उसके साथ साथ उसके हाथ में रहता है, जो धर्मपद ढूंढता रहता है ना, वो हाथी दांत का कंकण जो है उसके हाथ में रहता है, इसका शिल्पी भी मैं ही हूं करके उसी के हार को जो है उसके सामने रखते हुए ऐसे दिखाते हुए कहता है। तभी धर्मपद आप विश्व धर्मपद को हार पकड़ाता है। असंभव आचार्य, यह कंकण तो मुझे मेरी माँ ने दिया था। देखिए अभी तक धर्मपद को सच्चाई नहीं पता है, तो ऐसे में उसे हैरानी होती है, कैसे हो सकता है। देखिए ऐसे कहते हुए इस हाथी दांत के कंकण का शिल्पी भी मैं ही हुए कहते हुए धर्मपद के हाथ में क्या है उसको वहां रखता है, उसके हार को वहां देता है। तो ऐसे में यहाँ पर वो कहता है कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि ये हार तो क्या है मुझे मेरी माँ ने दिया था। विशु तीव्र भावावेश को रोकता हुआ, कहाँ है तुम्हारी माँ धर्मपद? धर्मपद, मेरी माँ? आचार्य मेरी माँ तो अब नहीं है। मर्माहत हो विशु पीछे को हटकर पीठ मुड़कर खड़ा हो जाता है। देखिए अभी जैसे ही यहाँ पर धर्मपद जो है कहता है कि मेरी माँ ने दिया था करके, तो विशु उससे पूछता है कहाँ है तुम्हारी माँ? मतलब उसे एक तरफ बहुत ही भावावेश जो है होता है, जिससे उसने प्यार किया था, तो ऐसे में अभी भी उसे वो प्यार करता है, वो लगाव है। तो ऐसे में सिर्फ समाज के डर से डरकर उसे छोड़कर आया था, उतना ही। तो ऐसे में तुम्हारी माँ कहाँ पर है करके अभी वो उतना दिखा नहीं रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि ऐसे ही कैजुअली कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। तभी वो कहता है कि मेरी माँ तो अभी नहीं है। इसका मतलब उसकी माँ मर गई है, जो सारिका है वह भी मर गई है। तो ये बात तो सुनकर विशु को बहुत ही दुख जो है होता है। तो ऐसे में क्या है वो मुड़कर जो है खड़ा हो जाता है। तभी सौम्य विशु के निकट जाकर बत्सनापूर्ण किंतु मंद स्वर में विशु देखी, तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बात सहन नहीं कर पाता। सारिका मर गई है क्या है सुनकर तुरंत जो है वो बात जो है वह बहुत ही दुख जो है उसे होता है उससे। तो ऐसे में वो मुड़कर जो है खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में मतलब धर्मपद के अपोजिट डायरेक्शन में मुड़कर वहां खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर क्या है सौम्य भी आकर विशु करके उसे संभालने की कोशिश जो है यहाँ पर करता है। तभी धर्मपद, तभी उसके दिए हुए उपहार को हृदय से लगाए फिरता हूँ, माला को चाव से अपने गले में डालते हुए मृत्यु से पहले उसने मुझे यहाँ पकड़ाया और कहा कि मेरे पिता की देन है। देखिए मेरे पिता की देन है, वो कह रहा है क्या है धर्मपद अपनी बात जो है पर कंटिन्यू कर रहा है। वो कहता है कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, इसीलिए तो उसके दिए हुए इस देन को, उस हार को, उस हाथी दांत के कंकण को जो है मैं अपने गले में हमेशा पहन कर रखता हूँ, अपने हृदय के पास रखता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने जो है यहाँ पर अंत में जो है उसके मरते समय जो है उसे दिया था, कहा था कि क्या है ये तुम्हारे पिता की देन है करके। तभी विशु उन्माद स्वर में पिता पिता करके सिर्फ वहां कहता है। धर्मपद, जिस पिता की बात उसने कभी पहले मुझसे ना छेड़ी थी, पहली बार और अंतिम बार तभी उसका नाम लिया था मेरी माँ ने। देखिए इसका मतलब सारिका ने जो है यहाँ पर धर्मपद को उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ पहली बार और अंतिम बार मरते समय जो है उस हाथी दांत के कंकण के हार को धर्मपद के हाथ में रखते हुए सिर्फ इतना कहा था कि ये तुम्हारे पिता की देन है, पहली बार और अंतिम बार। इसका मतलब उससे पहले कभी भी उसने उसके पिता का जो जिक्र है धर्मपद के सामने नहीं किया था। विशु धर्मपद के हाथ को अपने चेहरे में दबाता हुआ व्यतीत और रुदन पूर्ण स्वर में, धर्मा मेरे बच्चे मेरे बेटे, रुदन। देखिए रुदन मतलब एक रोने के स्वर में, मानो उसे रोना ही आ गया अभी। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर पहले उसके हाथ को जो है ऐसे वहां पकड़कर उसके चेहरे के पास ले जाता हुआ वो कहता है कि धर्मा मेरे बच्चे, इस तरह वहां यहाँ पर कहता है। देखिए मेरे बच्चे मेरे बेटे करके वहां कहता है। तभी धर्मपद अपना हाथ खींचते हुए, आप रो रहे हैं आचार्य? देखिए यहाँ पर विश्व को रोना ही जो है आ जाता है, वो रो लेता है। तो ऐसे में यहाँ पर आप अपने हाथ को क्या है पर धर्मपद के हाथ को विश्व ने पकड़ा था ना, तो उसे खींचते हुए मतलब ऐसे हाथ को खींचते हुए हाथ वापस लेते हुए आप क्यों रो रहे हैं, मतलब आप रो रहे करके वहां आश्चर्य जो है उसे होता है। तभी सौम्य, धर्मपद तुम सारिका के पुत्र हो? धर्मपद, आपको मेरी माँ का नाम कैसे मालूम हुआ? देखिए विशु तो कुछ बोलने का लायक अब नहीं रहा है, मतलब उसे बहुत ही दुख हुआ है सारिका की मौत की बात सुनकर, और पहली बार एक तरफ जो है वो अपने बेटे को देख रहा है। तो ऐसे में
क्या है यहाँ पर, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। सौम्य ही यहाँ पर धर्मपद से पूछता है कि तुम सारिका के पुत्र हो क्या। तभी धर्मपद को आश्चर्य होता है, अरे मेरी माँ का जो नाम है आपको कैसे पता चला। सौम्य, धर्मा आचार्य विशु ही तुम्हारे पिता। देखिए कौन कह रहा है पर, सौम्य श्रीदत्त कह रहा है। क्या कह रहा है, आचार्य विशु ही तुम्हारे पिता है, आचार्य विशु ही तुम्हारे पिता है करके। तभी धर्मपद, क्या आचार्य मेरे पिता, पर जैसे कुछ याद आया हो, मेरे पिता का नाम तो, देखिए धर्मपद को उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी सौम्य क्या है, अचानक से उसे बोलता है कि आचार्य विशु ही तुम्हारे पिता है। तो ऐसे में उसे आश्चर्य होता है। तो ऐसे में वो कहता है कि मेरे पिता आचार्य विशु, वो भी क्या है इतने महान शिल्पीकार, वो मेरे पिता है, आचार्य विशु मेरे पिता है। मगर वो कुछ याद करता हुआ कहते हैं कि मगर मेरे माँ ने तो कुछ मेरे पिता का नाम अलग ही बताया था, ये बात जो है वहां कहता है। तभी विशु, तुम्हारे पिता का नाम श्रीधर, देखिए क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे माँ ने श्रीधर कहा था। तभी देखिए धर्मपद, हाँ हाँ यही नाम मेरी माँ ने बताया था, हाँ मेरे पिता का नाम श्रीधर जो है पर मेरी माँ ने बताया था। विशु कुछ हटकर चौकी पर बैठ जाता। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ हटकर जो है यहाँ पर चौकी पर, मतलब एक तरफ बेटे को वह देख रहा है, ये खुशी भी है कहीं ना कोई दिल के कोने में, मगर उससे भी ज्यादा दुगना जो है अभी यहाँ पर दुख है। किसकी दुख है, सारिका की मौत की दुख। तो ऐसे में वो जो है इस तरह कहकर वहां बैठ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, क्या धर्मपद अपने पिता जो है विशु है बात जानकर खुश होगा, उसे स्वीकार कर पाएगा, या फिर कैसे जो है उसके साथ उसका बर्ताव रहेगा, ये सभी जो है यहाँ पर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और उसके साथ साथ जो राजा गए हैं वो वापस सेना लेकर आएंगे, या फिर यहाँ पर युद्ध जो है किस तरह होगा, कौन जीतेगा, ये सभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।